इस संसार में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैं बताता हूं। नो कॉस्मेटिक सर्जरी, नो ब्यूटी पार्लर, ओनली वन थिंग, यू नो, या कौन सा सुंदर लगता है ना, या जब हम गुस्से हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं ना, नहीं, लेकिन द मोमेंट वी स्माइल, हाँ, हमारा एंगर भी कम हो जाता है और सामने वाला का भी एंगर कम हो जाता है। सो कैन आई चेंज माई पैराडाइम, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट दैट वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, जैसी पानी वैसी वाणी हो जाएगी। तो किस प्रकार का डाइट होना चाहिए फ्रेंड्स? प्लीज बी ओपन टू दिस सजेशन। अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूज इट, एंड एज फार एज पॉसिबल हैव प्योर वेजिटेरियन डाइट, हैव प्योर वेजिटेरियन डाइट, बिकॉज this body is meant for pure vegetarian diet. Friends, I'm not going to tell about the ill effects of non-vegetarian food. I'm not going to tell you that it causes osteoporosis, excess of vitamins, proteins, etc. मैं आपको चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू भी डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा। Great personalities in this world, right from Albert Einstein to Thomas Alva Edison to Pythagoras to George Bernard Shaw to Anil Kumble to Martina Navratilova to Muhammad Ali, Amitabh Bachchan, Dr. APJ Abdul Kalam and Professor Swaminathan have one thing in common. We're all pure vegetarians. Welcome to this beautiful quality club of pure vegetarian diet. मैं इस बात को मानता हूं कि हम जितना भी बोलें, जितना भी पढ़ें, लेकिन सबसे बड़ा टीचर होता है वो हमारा अपना अनुभव होता है। Experience is the best teacher. A very simple, humble suggestion. For 15 days, be on pure vegetarian diet. आप फील करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी थॉट प्रोसेस बहुत प्योर, बहुत डिवाइन हो रही है। एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। मैंने देखा है काफी बार जो यूथ होता है ना, जब उनकी सिचुएशन विपरीत परिस्थिति हो जाती है, उनका डाइट बहुत गड़बड़ हो जाता है। यहां तक कि जब काफी बार फेलियर्स आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, आई फाइंड मेनी ऑफ माई यंग फ्रेंड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस गेटिंग एडिक्टेड। Please be very careful of all types of addictions. The college where I teach, you know, जो students वहाँ पे आते हैं, they are very very bright, intelligent students. Approximately 97 PCM marks percentage. Physics, chemistry, mathematics, 12th standard में 97% marks. और जब वो college में आते हैं, after 6 months, I see many of my young friends with a 6-inch cigarette in their hand. जब एक स्टूडेंट पहली बार हाथ में सिगरेट लेता है ना, तो दो प्रकार के विचार चलते हैं, पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार। पॉजिटिव विचार कौन से चलते हैं? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेगेटिव विचार कौन से चलते हैं? आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, व्हाई डू यू स्मोक? ही गेव मी अ वेरी वंडरफुल आंसर। आई गॉट थॉरली कंफ्यूज्ड वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट। आई थॉट ऑल ऑफ यू आर इंटेलेक्चुअल्स, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। उसने कहा, मालूम क्या कहा? सर, smokers also die, non-smokers also die, sir. ये बात तो सही है यार। Then I checked out with the internet. I found yes, it's a reality, but there's a difference of 18 years average lifespan difference between a smoker and a non-smoker. 18 years lifespan difference. अमेरिका में एक व्यक्ति सिगरेट पीते पीते उसको कैंसर हो गया। He filed a case against the cigarette manufacturing companies. और केस ये था कि आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया। Now pay me millions and millions of dollars for my treatment. तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कहा, पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? सिगरेट पैकेट में भले बहुत छोटे अक्षर में लिखते तो हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहली बार जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सिगरेट दिया था, इट वाज अ सिंगल सिगरेट, उसमें कहां लिखा था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वन सिंगल पफ इज इनफ टू मेक अ पर्सन एडिक्टेड फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉस्ट दिस केस मिजरेबली। दे हैड टू पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू दैट पर्सन, but they became very intelligent. हर सिगरेट में प्रिंट करने लगे, cigarette smoking is injurious to health. A couple of years later, again a person landed up in the Supreme Court. आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया, now pay me millions and millions of dollars for my treatment. तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो देखो लिखा है cigarette smoking is injurious to health. उस व्यक्ति ने कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहां लिखा है it causes cancer? Again the cigarette manufacturing companies lost the case. अब मालूम वो क्या करने वाले? इन द 6-inch सिगरेट वो टाइप ऑफ प्रिंट करने वाले, इट कॉजेस कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। फॉर एवरी सिंगल सिगरेट यू बाय, यू गेट अ फ्री एनसाइक्लोपीडिया अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। एंड दिस इज व्हाट वी स्मोक, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एक बार मैं गांव से गुजर रहा था, जब वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा गांव में कुछ खेती की गई है, लेकिन उसका फेंसिंग नहीं किया था। तो मैंने वो फार्मर को बुलाया, मैंने कहा, बाबा इसकी फेंसिंग क्यों नहीं की आपने?
बोला नहीं सर यहाँ फेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो टबैको प्लांट्स हैं। मैंने कहा टबैको हो सही लेकिन उसको फेंसिंग तो करना चाहिए ना। बोला नहीं सर यहाँ तो गधे भी आकर ये नहीं खाते हैं। गधे भी जो स्वीकार नहीं करते हैं, द सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स व्हिच वी क्लेम आवरसेल्व्स टू बी इंटेलेक्चुअल्स, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आई हैड अ कलीग ऑफ माइन, यू नो, चेन स्मोकर। एक दिन मैंने उसको पूछा है, हे माय डियर फ्रेंड व्हाई डू यू स्मोक? उसने कहा प्रोफेसर व्हाई शुडंट आई स्मोक? तो जैसे उसने कहा तो मैंने अपना टेप चालू कर दिया, 4000 केमिकल कांस्टेंट कॉलेज, निकोटीन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। आधे घंटे के बाद जब मेरा सारा भाषण खत्म हुआ, उसने कहा प्रोफेसर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं? मैंने कहा जरूर कहो। बोला सर यू आर वेरी थियोरेटिकल, यू नो, आप में प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है ही नहीं। मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? बोला अभी बताता हूं। ही टुक अ सिगरेट, स्मोक्ड, inhaled some part of the smoke, exhaled some part of the smoke. फिर उसने कहा अच्छा सर टेल मी what percentage of the smoke my body has absorbed, what percentage of the smoke my body has exhaled? मैंने कहा नो आइडिया। बोला मैं बताता हूँ, 80% of the smoke my body has absorbed, only 20% of the smoke my body has exhaled. मैंने कहा वाओ ग्रेट। बोला नहीं ये भी थ्योरी, अभी प्रैक्टिकल हुआ कहाँ? मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? बोला वेट। फिर से उन्होंने सिगरेट लिया, when he was exhaling the 20% of the smoke, he took a handkerchief and kept it very close to his mouth, exhaled the 20% of the smoke. और उसके बाद उन्होंने मुझे वो हैंडकरचीफ दिखाई and I could see a dark black spot. Professor, what is this? मैंने कहा no idea. Well, this is a nicotine spot that you were speaking in your theory lecture. And he started removing each and every leaflet of the handkerchief. Every leaflet I could see the dark black spot. फिर उसने कहा सर you use Ariel, Tide, Surf, Excel, Nirma or a combination of all, you will not be able to remove the stain. And this is what we smoke. अगर इतना इंप्रेशन वो हैंडकरचीफ में कर सकता है, जस्ट थिंक ऑफ द सॉफ्ट लंग्स, जस्ट थिंक ऑफ द सॉफ्ट बॉडी सिस्टम, कितना ना इफेक्ट कर सकता है। एंड वी ऑट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। संडे टाइम्स ऑफ इंडिया मैट्रिमोनियल पेजेस, वांटेड फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम यंग मैन, है क्वालिफिकेशन फलाना फलाना, और नीचे लिखा रहता है ओनली नॉन स्मोकर्स नीड अप्लाई। माय डियर फ्रेंड्स, द फादर इन लॉज दीस डेज ना हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट. This would be son-in-law who is not able to take care of his own health, what the hell is he going to take care of my beautiful daughter? I don't want such kind of son-in-laws. So all my young friends here, please be very careful. Please be very careful. Only problem is the father-in-laws these days have become intelligent. आज समाज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that is गुटखा consumption. Take a packet of gutka, insert a pin, leave it for 24 hours. After 24 hours, you can easily break off the pin. Take a packet of गुटखा, put it in a glass of water. एक ब्लेड भी उसमें डाल दो. 24 घंटे के बाद आप अपने हाथ से उस ब्लेड को निकालकर इस तरीके से निचोड़ सकते हैं. उसके लिए कोई केमिकल इंजीनियरिंग पास होने की जरूरत नहीं है. सिंपल बेसिक कॉमन सेंस. फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एक्सैजरेट कर रहा हूं, I'll give you a very simple suggestion. When you visit Mumbai, just visit the Tata Memorial Cancer Hospitals. देखा गया है मैक्सिमम कैंसर रिलेटेड जो डिजीजेस है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद टोबैको कंजम्पशन. टोबैको कंजम्पशन, वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. सो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो. आई रिपीट, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट सजेशन व्हिच आई वुड लव टू गिव. एक बार मैं वाशी रेलवे स्टेशन में खड़ा था, मैंने देखा हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड 50% गुटखा ले रहे हैं, रिमेनिंग 50% वाइफ को दे रहे हैं. मैंने कहा वाह क्या प्रेम है. फिर मैं विचार करने लगा कि भाई साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, और अचानक मुझे याद आया कि जब 7 फेरे लेते हैं तो क्या वायदा करते हैं? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, आपका प्रेम अमर रहे, आपका प्रेम अमर रहे. ये सारे एडिक्शंस हैं. अगर हमको लगता है कि इससे एंगर या स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. पॉइंट नंबर 4, तो किस प्रकार का मेंटल डाइट चाहिए? एंड दैट इज वेरी प्योर पॉजिटिव थॉट्स. वेरी प्योर पॉजिटिव थॉट्स. ये डाइट अपने मन को दो, है ना. मैं आपको 3 फिलॉसफी बताता हूं, वेरी सिंपल फिलॉसफीज, एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ, और जरूर आप इस पर विचार करना. फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने बोला था, इट कुड बी कंट्रोवर्शियल, इट कुड बी डिबेटेबल. आप फॉलो करो, ये नहीं करो, आपके ऊपर है. लेकिन 3 परम सत्य मैं आपको बताता हूं, विच विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी वंडरफुल पॉजिटिव विजन ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ, एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल रियलिटीज ऑफ लाइफ. और 3 रियलिटीज है. पहला है, हम इस संसार में आए हैं तो जाना जरूरी है. इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट. बॉम्बे में ना लोगों को रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है. बोरीवली रिटर्न, दादर रिटर्न, गोरेगांव रिटर्न, है ना. जब मैं दिल्ली आया
तो भी मैंने भी ये देखा कि आई हैव गॉट माई कंफर्म्ड एयर टिकट्स कंफर्म्ड, राइट, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में हम ट्रैवल करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक रिटर्न टिकट है, एक दिन हमको जाना है, नंबर 1। सेकेंड एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ इज अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। और थर्ड एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ इज खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। और ये जो 3 एब्सोल्यूट रियलिटी जब हम समझ जाते हैं, धीरे धीरे इट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव विजन, a very positive mission of our life, positive thought process. And the last and the fifth one is which we say, अगर हमें एंगर को मैनेज करना है तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है, can we learn the technique of meditation? Can we learn the technique of meditation? What is the difference between prayer and meditation? Let me give you a very simple analogy to explain this case. एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े स्पीकर को इनवाइट किया गया to speak on a particular topic. तो जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे, सारे गांव वाले बैठे थे और जैसे उनके पास माइक दिया गया तो उस फेमस स्पीकर ने सबसे प्रश्न पूछा, फ्रेंड्स डू यू नो ऑन व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे? सब ने कहा यस। तो स्पीकर ने कहा, अगर आपको पता ही है मैं किस विषय पर भाषण करने वाला हूं तो मैं क्यों भाषण करूं? टक 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 ही वॉक्ड अवे। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, सबको लगा शायद उसके ईगो को हर्ट किया है। और फिर से उन्होंने स्पीकर को इन्वाइट किया और सभी ने ये डिसाइड किया कि अगर वही प्रश्न पूछता हम तो कहेंगे हमको पता ही नहीं है। तो जैसे ही माइक दिया गया तो उस व्यक्ति ने फिर से सबसे पूछा, फ्रेंड्स आपको पता है मैं किस विषय पर भाषण करने वाला हूं? सब ने कहा नो। तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आपको पता ही नहीं है मैं किस विषय पर भाषण करने वाला हूं तो मैं क्यों भाषण करूं? टक 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 ही वॉक्ड अवे। लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और फिर ये डिसाइड किया कि फिर से वो उनको बुलाएंगे और अगर वही प्रश्न पूछता है तो 50% लोग कहेंगे यस, 50% कहेंगे नो। तो उनको जब माइक रखा गया तो उन्होंने पूछा, फ्रेंड्स आपको पता है मैं किस विषय पर भाषण करने वाला हूं? तो 50% लोग ने कहा यस, 50% लोग ने कहा नो। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक काम कीजिए, जिन्होंने यस कहा है वो मेरा सारा का सारा भाषण, जिन्होंने नो कहा है उनको बता दीजिए, मैं तो चलता हूं। टक 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 ही वॉक्ड अवे। द विलेजर्स वर डैम कंफ्यूज्ड। व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू कम्युनिकेट? व्हाट इज द सटल मैसेज ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट? तो उस गांव में देयर वाज एन ओल्ड मैन, अ वेरी वाइज ओल्ड मैन। तो सारे गांव वाले उसके पास गए, सारा दृष्टांत बोले और कहा ये स्पीकर बोलते ही नहीं है। द ओल्ड वाइज मैन हर्ड द एंटायर स्टोरी एंड सेड, वो बोलेगा ही नहीं क्योंकि यू आर मेकिंग अ वेरी फंडामेंटल एरर। नेक्स्ट टाइम ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, प्लीज डू दिस। एंड द विलेजर्स वर डैम एक्साइटेड बिकॉज दे न्यू व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम। और अगली बार वो स्पीकर को बुलाए और उस स्पीकर ने सबसे पूछा, फ्रेंड्स do you know on what topic I am going to speak today? And friends, believe me, there was pin drop silence. Pin drop silence. फिर स्पीकर ने कहा, अगर आपको मुझे सुनना है तो you have to take to a state of silence. और अगर मुझे आपको सुनना है, I have to take myself to a state of silence. That is the difference between prayer and meditation. Prayer is a one-way traffic. हम बोलते रहते भगवान से, लेकिन सुनते नहीं हैं। But meditation is a two-way traffic. जहाँ हम बोलते हैं, we share emotions with God, और कुछ समय के बाद we take ourselves to a state of silence. और जैसे ही silence में कर देते हैं, we start listening to what the Almighty God is telling us. And this is what is very very important. तो meditation का पहला टेक्निक है, take yourself to a state of silence. Anger management के लिए मैं आपको एक simple सा meditation exercise कराऊंगा. All of you are ready? Yeah? All of you sit straight. All of you sit straight. This meditation program is divided into 3 phases. The first phase, I'll take you to a very beautiful garden. ठीक है? अब बहुत सुंदर garden में जाना. Visualize the different things that is there in the garden. Then I'll say, visualize your thoughts in the form of a speedometer. You know what's a speedometer? जो speed दिखाता है. It's an instrument. मैं कहूँगा 10, 9, 8, 7, तो आप फील करना कि आपकी जो विचारों की जो धारा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. दैट्स अ फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज, आई विल से विजुअलाइज द गॉड दैट यू बिलीव इन. आप उस परम शक्ति को विजुअलाइज करो जिसके भी प्रति आपकी श्रद्धा है, भावना है, निश्चय है, विश्वास है, और उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस लो. एंड द थर्ड फेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज, आप एक ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइज करो जिसके प्रति आपका सबसे ज्यादा एंगर है, गुस्सा है, जिन्होंने आपके इस जीवन रूपी यात्रा में आपको बहुत हर्ट किया है. एंड द थर्ड स्टेज इज जस्ट
Forgive the person and forget the incident. Forgive the person and forget the incident. Very, very important. July 2002 Reader's Digest issue says, it says, a person who has got a habit of forgiving and forgetting, he will always lead a healthy, happy life. It's a very beautiful technique. For example, let me ask you a question, my dear friends. What is the weight of this duster approximately? 50 grams. I'll take it 50 grams. Hold this. After 5 minutes, what is the weight? Still 50 grams. After 10 minutes, what is the weight? Still 50 grams. After half an hour, what is the weight? Still 50 grams. After 5 hours, what is the weight? Still 50 grams, but it is giving me terrific pain, yaar. So if I'm intelligent, keep it down. So relaxed. इसलिए उस व्यक्ति के साथ जो इंसिडेंट हुआ होगा हार्डली वुड बी 50 ग्राम्स, लेकिन कितने वर्षों से हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं. तो इस एक्सरसाइज में जस्ट पुट इट डाउन एंड यू विल फील योरसेल्फ सो रिलैक्स्ड, सो पीसफुल, सो ब्लिसफुल, राइट. तो ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइज करो जिसको आप आज आपको फॉरगिव करना है. अगर आप कहेंगे सर हमारे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वाओ यू आर सच अ लकी पर्सन, आपको रात को कितनी गहरी नींद आती होगी. अगर आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ डिजम 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 होते ही रहता है सर, तो विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपका सबसे ज्यादा एंगर है. आप कहेंगे सर वही तो प्रॉब्लम है, उस लाइन में बहुत सारे लोग खड़े, व्हाट डू आई डू? इन दैट केस लेट अस गो एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. एंड द फर्स्ट पर्सन जस्ट फॉरगिव द पर्सन एंड फॉरगेट द इंसिडेंट. काफी बार जब हम थर्ड स्टेज में जाते हैं ना, तो हमने देखा लोगों का बहुत डिबेट चालू हो जाता है, उसने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, इसलिए मैंने रिएक्ट किया था. फ्रेंड्स, वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज विद द अजम्पशन कि सारा का सारा गलती उस व्यक्ति का है. मैं तो 16 कला संपूर्ण हूं, संपूर्ण निर्विकारी हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अहिंसा परमो धर्म हूं. वैसे तालियां दोनों हाथ से बजती है, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी है. कैन वी स्टिल फॉरगिव द पर्सन? अगर सारा का सारा गलती भी उस व्यक्ति का है, कैन वी स्टिल फॉरगिव द पर्सन? एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, हमारा जीवन बहुत छोटा सा जीवन है. यह भी कोई गारंटी नहीं है कि कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे. क्यों हम किसी की व्यक्ति के नफरत के फाइल्स लेकर चलते हैं? आज जस्ट डिलीट दोस फाइल्स, जस्ट डिलीट दोस फाइल्स एंड यू फील सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड. So the next 5 minutes I'll take you to this process of beautiful technique of meditation. Okay friends? Yeah. आप सभी relaxed हो जाइए. If you want, you can open your eyes. If you want, you can close your eyes. Friends, let's undertake a very wonderful spiritual journey. अपने आप को relax कीजिए. Now visualize yourself in a very beautiful garden. You're sitting underneath a tree, all alone, very close to nature. There is greenery all across, beautiful flowers, the cool breeze blowing. At a distance, visualize a waterfall, water falling from great heights, taking the form of a river and blissfully flowing across. You are enjoying this beautiful nature. Now friends, visualize your thoughts in the form of a speedometer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. You are in a relaxed state of mind. Now in the second stage, visualize the Almighty God, Parameshwar. Please open your eyes and let's listen to this beautiful song. Thank you. Om Shanti.